मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन वासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। हमारी चैनल को बोधिपर्ण चैनल को देख रहे आदरणीय पूजनीय भिक्षु संघ को मंगल बोधि बनते की ओर से प्रणाम वंदन। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो भी चैनल बोधिपर्ण को देख रहे हैं उनको मेरी ओर से मंगल मैत्री और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहती है हर चीज़ यहाँ, कहती है हर चीज़ यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। कहती है कुछ हर चीज़ यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हर चेहरा हर लिबास, हर चेहरा हर लिबास, हर नदिया हर पहाड़, हर मरघट हर मज़ार दे रही है संदेश हजार। ओ भले आदमी आप है कहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हम हमेशा से एक गैर समझ में रहते हैं कि जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करना परिपूर्ण है, उसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं कहा है। कालाम सूत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, माँ पिटक संपदानेन माँ समणो नो गरुति, माँ तक्क हेतु माँ नय हेतु। अर्थात ग्रंथ में लिखा है इसीलिए नहीं मानना है, कोई मेरा श्रवण कह रहा है, गुरु कह रहा है इसीलिए भी नहीं मानना है। लेकिन हमारे जीवन में हमेशा हम एक गैर समझ में रहते हैं कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ है, अध्ययन करना ही सब कुछ है, ऐसा हम मान लेते हैं। उसके आधार पर भगवान बुद्ध के शासन में एक बहुत अच्छी कथा है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से उस कहानी को जानते हैं। तथागत के शासन काल में दो भिक्षु हो गए। एक का नाम था चूलपंथक, दूसरे का नाम था महापंथक। कहते हैं कि दोनों का जन्म पाथ में अर्थात पंथ में हुआ था, रास्ते में हुआ था, इसीलिए उनको पंथक कहा जाता था। जो छोटा था चूल अर्थात छोटा, छोटा भाई था उसको चूल पंथक कहा जाता था, जो बड़ा भाई था उसको महापंथक कहा जाता था। तो दोनों ने भगवान बुद्ध के शासन में प्रबज्ञा ग्रहण किया था। कहते हैं कि जो महापंथक था बहुत ही विद्वान था, उनको तथागत की सारी गाथाएं, बहुत सारी गाथाएं अच्छी तरह से उसने धम्म को भावित किया था, अच्छी तरह से वो धम्म को याद रख पाता था, वो लोगों को अच्छी तरह से समझा पाता था और बहुत लोगों को अरहंत के मार्ग पर, सोत्तापन के मार्ग पर, अनागामी श्रद्धागामी के मार्ग पर वो आरूढ़ करा सकता था। ये उनकी प्रतिभा थी। किसकी?
महापंथक की। दूसरी तरफ जो चूल पंथक था वो बिल्कुल ही विरोधी स्वभाव का था। वो कहते हैं कि उनको एक गाथा भी, एक बुद्धवाणी की एक गाथा भी उसको याद नहीं रहती थी। वो भगवान बुद्ध का धम्म को याद नहीं रख पाता था। अपना कोई पुण्य पारमी इतना नहीं था कि वो तथागत की वाणी को याद रख सकते। उसका मेमोरी, उसका स्मृति इतना प्रबल नहीं था कि वो बुद्ध की वाणी को याद रख सके, उसको स्मृति में रख सके। तो जो बड़ा भाई था महापंथक, वो हमेशा से चूल पंथक को डांटता रहता था। उनको हमेशा कहता था कि इतने इतने मास हो गए, 4 महीने बीत गए, लेकिन तू मूढ़ गंवार, एक गाथा भी तू याद नहीं रख सकता है। भगवान की वाणी एक गाथा भी तुझे याद नहीं रहती है। यहाँ से निकल जा तू, निखम्म इतोसी। कहते हैं कि इमस्मिं शासने त्वम अभब्बो त्वम इमस्मिं शासने। तू इस भगवान बुद्ध के शासन में अभब्बो अर्थात अयोग्य है तू। निखम्म इतोसी। चतु ही मासे ही एक गाथाम्पि गहे तू न सकोसी। 4 महीने बीत गए, एक गाथा भी तुम्हें याद नहीं है, यहाँ से निकल जा, निखम्म इतोसी। चूल पंथक को याद नहीं रख सकता था। उनको बड़ा ही दर्द होता था। वो अपने में बहुत ही एक प्रकार की लघुता ग्रंथि से वो पीड़ित होता था। तो कहते हैं कि एक समय जीवक, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवक उस समय का बड़ा ही कुशल वैद्य हुआ करता था, डॉक्टर हुआ करता था। तो उसके उधर भोजन दान का प्रसंग था, संघदान का प्रसंग था, और वो 500 भिक्षुओं को, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब कभी त्रिपिटक में 500 भिक्षुओं की बात आए तो 500 का अर्थ है कि बहुत सारे, 500 का अर्थ बहुत सारे ऐसा होता है। तो जीवक के उधर भोजन दान के प्रसंग पर वो 500 भिक्षुओं को निमंत्रित करता है। तो महापंथक था, उसको भी निमंत्रण मिलता है। तो महापंथक अपने 500 भिक्षुओं के साथ जीवक के उधर संघदान, भोजन दान के लिए तत्पर होता है। लेकिन उसको जो चूल पंथक था उसके प्रति बड़ा ही उसको गुस्सा था, उसके मन में बड़ा ही दुर्भावना पैदा हुई थी, क्योंकि चूल पंथक बेचारा कुछ याद नहीं रख सकता था। उनके मन में कुछ, उसकी स्मृति में कुछ रहता नहीं था। तो उसको वहाँ नहीं ले जाता है और उसको कहते हैं कि तुझे उधर नहीं ले जाया जाएगा, तू विहार में ही ठहर जा, क्योंकि तुझे धम्म वाणी कुछ याद नहीं रहती है। तो कहते हैं कि 500 भिक्षुओं के साथ महापंथक है, वो जीवक के उधर संघदान के लिए, भोजन दान के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जो चूल पंथक था वो विहार में ही ठहर जाता है और कहता है कि वो बहुत ही निराश हो जाता है और उनको लगता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो बार बार मुझे टोकता है कि मुझे एक भी गाथा याद नहीं रहती है। उनकी बात सही है, मुझे याद नहीं रहता है, तो मैं इस शासन में रह के क्या करूं? मेरा गृहस्थ जीवन में वापस चले जाना ही बेहतर होगा। ऐसा सोचते सोचते वो रोने लगता है कि रोद मानो 88। वो रोने लगता है, उसकी आंखों में अश्रु आ जाता है। तो दूसरी तरफ भगवान बुद्ध देखते हैं अपनी बोधि चक्षु से कि
जो चूल पंथक था बड़ा ही पुण्य पारने वाला था। तो भगवान उनके सामने उपस्थित होते हैं और उनको कुशल मंगल पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा पूछते हैं। तो चूल पंथक उसको सब बातें बताता है। तो बुद्ध तथागत उनको एक कपड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये कपड़ा तू पकड़ और ये कपड़े को तू ऐसे रगड़ना शुरू कर और सिर्फ इतना ही तू दोहराता रहे कि रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम। अर्थात ये कपड़े का मैल सारा निकल जाए, रजो हरणम मैल सारा निकल जाए निकल जाए निकल जाए, इस तरह का तू रटन करता रहे। तो दूसरी तरफ चूल पंथक वो चोल खंड कहते हैं पाली भाषा में उसको। सत्थारो दिनम चोल खंडम गहेत्वा रजो हरणंती वत्वा हत्थेन परिमंजन तो निसीदी। तथागत ने कहा था कि परिमंजन तो निसीदी, उसको तू रोज उसको परिमंजन अर्थात उसको परिमंजन कर, उसको रगड़ और ऐसी भावना कर, भाविते ही पंथ को अर्थात उसकी भावना कर। क्या भावना करना है कि मैल निकल जाए, रजो हरणम रजो हरणंती, मैल निकल जाए। तो चूल पंथक सत्थारो दिन्नम चोल खंडम, कपड़े को जो शास्ता ने दिया हुआ कपड़ा वो पकड़ता है, उसको रगड़ता है और कहता है रजो हरणम रजो हरणंती, रजो हरणम रजो हरणंती। दूसरी तरफ तथागत चले जाते हैं जीवक के उधर और इधर ये जो चूल पंथक था वो क्या करता है, चोलखंड अर्थात कपड़े को मांझता रहता है, उसको रगड़ता रहता है। रगड़ते रगड़ते कहते हैं कि हत्थेन परिमंजन तो निसीदी परिमंजित्वा पटि संबिद्धा ही अर्हंतम पापोणी। मानी उसने अर्हंत्व को प्राप्त कर लिया। कैसे? परिमंजित्वा चोलखंडम, उसको रगड़ते रगड़ते रजो हरणंती वत्वा, इस तरह का भावित करते करते उसने अर्हंत्व को प्राप्त कर लिया। कैसे? तो वो समझता रहा कि किस तरह से जो कपड़ा था उसका मैल तो निकला नहीं, लेकिन जो हाथ का मैल था वो भी कपड़े को लग गया। और देखा कि किस तरह से ये अनित्य है, अनित्यता का बोध उसमें जगता है और वो उसी क्षण में अर्हंत्व की प्राप्ति करता है। पटि संबिधाई अर्हंतम पापुणी। दूसरी तरफ जीवक के उधर संघदान का कार्यक्रम चल रहा है, भोजन दान का कार्यक्रम चल रहा है। सारे भिक्षुगण उधर विराजमान है, भगवान तथागत भी आ चुके हैं। जो भगवान थे अपनी बोधि चक्षु से जान लेते हैं कि चूल पंथक ने अर्हंत्व को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान तथागत एक उपासक को कहते हैं कि तुम जाओ विहार में और वहाँ जाकर चूल पंथक को लेकर आओ। तो भगवान बुद्ध की आज्ञा सुनकर एक दायक उपासक जाता है विहार में और वहाँ आवाज़ लगाता है कि कतरो चूल पंथक होती। तो कहते हैं कि चूल पंथक कौन है, कतरो चूल पंथक होती। तो कहते हैं कि जैसे ही पूछता है कि चूल पंथक कौन है तो बहुत सारी आवाज़ आती है, एक साथ आवाज़ आती है कि अहम चूल पंथक को, अहम चूल पंथक को। वो देख के हैरत हो जाता है कि एक साथ 1000 की संख्या में उधर चूल पंथक मौजूद थे।
बहुत सारे चुलपंथक उधर खड़े थे। तो वो कुछ तो डर के मारे, कुछ तो आश्चर्य के मारे वो पीछे पैर भागता है और भागता हुआ जीवक के उधर वो सुनाता है सबको कि उधर में गया। और जैसे ही मैंने आवाज़ दी कि कौन चुलपंथक है, तो वहाँ तो हजारों की संख्या में चुलपंथक थे। तो मैं किसको लेके आऊँ, कौन चुलपंथक है? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम वापस जाओ और फिर से आवाज़ दो और जो भी तुम्हें पहला दिखे उसको पकड़ लो। तो दूसरी बार भगवान की आज्ञा सुनकर वो दायक उधर जाता है और फिर से आवाज़ देता है। जैसे ही वो आवाज़ देता है फिर से वैसी ही आवाज़ आती है, अहम चुलपंथक को, अहम चुलपंथक। तो वो जैसे ही एक भिक्षु से आवाज़ सुनता है, उनका पात्र है वो पकड़ लेता है, उनका चीवर ग्रहण कर लेता है, उनको वंदन करता है। जैसे ही ये करता है वैसे ही दूसरे सारे भिक्षुगण थे वो अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो जो चुलपंथक था उसको लेकर जीवक के उधर वो आता है दायक, और उनको देख के भगवान तथागत उनको विनती करते हैं धम्म देशना के लिए। कहते हैं कि चुलपंथक ने बहुत ही अच्छी धम्म देशना दी और उसके साथ बहुत सारे जो वहाँ बहुत सारे वर्ग बैठा था उसमें से कोई तो सुत्तापन में विराजमान हुए, कोई अनागामी हुआ, कोई श्रद्धागामी हुआ, कोई अरंत हुआ। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो महापंथक था उसको थोड़ा डांटा, उसको कहा कि चुलपंथक एक अरहंत बन चुका है, उसमें वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो अभी अरहंत बन चुका है। उसने जीवन मुक्ति का वो एहसास कर चुका है, वो जीवन मुक्त बन चुका है। इस तरह की भगवान बुद्ध उसके बड़े भाई जो महापंथक था उसको बताता है, और जो महापंथक की आंखें झुक जाती है और वो स्वीकार करता है। तो इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि किस तरह से सिर्फ श्रुत ज्ञान है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ चिंतनमय ज्ञान भी होना चाहिए, उसके साथ साथ भावनामय ज्ञान भी होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को जब भी उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में आता है कि यावकी वंच में भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्य सच्चेषु ती परिवट्टम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञान दर्शनम सुविशुद्धम अहोसि। जो धम्मचक्र प्रवर्तन में कहा कि जो 4 आर्य सत्य है उसको 12 प्रकारों से जाना, हर एक आर्य सत्य को 3-3 प्रकार से जाना, चिंतन मनन के द्वारा भी जाना, दूसरों के ज्ञान से भी जाना और स्वयं भी उसका अनुभव किया। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं एक बहुत अच्छा पंक्ति बोला था कि कुछ कहती है हर चीज़ यहाँ, ओ भले आदमी आप है कहाँ। मानी हर चीज़ है वो हमारे साथ संवाद कर रही है, हम हर चीज़ से बोध ले सकते हैं। भगवान तथागत के शासन काल में भी ऐसे बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ हो गई जो कि छोटी छोटी बातों को समझकर अरहंत्व को प्राप्ति कर लेते थे। पटाचारा जैसी विद्वानिनी भिक्षुणी अपना पैर धोते धोते पानी को जाते देखकर वो अरहंत्व को प्राप्ति करती है। कुछ कहती है हर चीज़ यहाँ, वो भले आदमी आप है कहाँ। हर चेहरा हर लिबास, हर नदियाँ हर पहाड़, हर मरघट हर मज़ार, ये सब चीज़ें बोल रही है, हमारे साथ संवाद कर सकती है अगर हम उसको ध्यानपूर्वक देखें। हर चेहरा हर लिबास, हर नदियाँ हर पहाड़ दे रही है संदेश हजार। वो हमेशा एक संदेश देती है, जैसे कि पटाचारा को जो पानी का
रेला जा रहा था, उसको देखते देखते कैसे उसने अनित्यता का बोध जागा और वो अरहंतत्व की प्राप्ति की। कुछ कहती है हर चीज़ यहाँ, देती है संदेश हजार, ओ भले आदमी आप है कहाँ। हम कहाँ होते हैं, हम हमेशा श्रुत ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे देते हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, श्रुत ज्ञान के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको प्राधान्य देना महत्वपूर्ण इतना नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से महापंथक था, आनंद जैसा श्रुतधर था, वो भी किस तरह से अरहंतत्व से विरत रह गए थे। अरहंतत्व प्राप्ति के अभाव से वो अभाव में थे, लेकिन चूल पंथक जैसा छोटा आदमी जो कुछ भी याद नहीं रख सकता था, वो भी अरहंतत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो आज इतना ही। सभी साधक साधिकाएं, सभी उपासक उपासिकाएं, सभी आदरणीय भिक्षु भिक्षुणी संघ को मंगल बोधि बनते की ओर से आदर सत्कार वंदन प्रणाम। मेरी ओर से अगर कोई शब्द से किसी को हानि हुई हो तो मैं सबकी करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। साधु साधु साधु।